पौधों का ऑक्सीजन और मिट्टी से न्यूट्रिशन लेना तो बहुत नेचुरल बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं? सरप्राइजिंग, लेकिन ये बात 100% सच है। क्या आप जानते हैं कि एक पौधा ऐसा भी होता है जो सांप तक को खा जाता है? या आप किसी ऐसे पौधे को जानते हैं जो आपके हाथ लगाने पर आपके हाथ तक को कुचल सकते हैं? तो आखिर ये कौन से पौधे हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 10, जंगल लैंटर्न। अब इस पौधे को देख लीजिए, इसका तो नाम ही जंगल लैंटर्न है। जाने ये रोशनी भी देते हैं या नहीं? ब्राजील और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में मिलते हैं। ये पौधे काफी हद तक एलोवेरा के पौधे से मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन इनके ग्रीन बॉडी पर व्हाइट पाउडर जैसा एक सब्सटेंस लगा होता है जो एक्चुअली में वैक्स होता है, यानी कि मोम, जिस पर बग्स और छोटे कीड़े फंस जाते हैं और ये पौधा उन कीड़ों को अपने डाइजेस्टिव जूस से चट कर जाता है। वैसे इस पौधे के पीले फूल काफी सुंदर दिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इस पौधे को येलो स्ट्रैप प्लांट भी कहते हैं। सच में ये पौधा है तो काफी सजीला। नंबर 9, कोबरा लिली। इस पौधे को देखिए, ऐसा लगता है ना जैसे कोई जंगली नाग अपने फन फैला के जीभ निकाले बैठा हुआ है। मुझे तो इस फूल को देखकर पहले तो डर ही लग गया था कि कहीं ये सच में सांप तो नहीं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक फूल का पौधा है जो छोटे मोटे कीटों का शिकार करके खाता है। वैसे तो ये काफी रेयर प्लांट्स है जो बस अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, जहाँ काफी मात्रा में कीट वगैरह इन्हें खाने के लिए मिल जाता है। ये प्लांट रेड और ग्रीन कलर में दिखते हैं, जिनकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर जीव इनके पास मंडराने लगते हैं और इनके अंदर घुस जाते हैं, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इस फूल के अंदर लिक्विड भरा होता है, जहाँ पकड़े हुए कीड़े मकोड़े जमा होते हैं और वही ये फूल उन्हें चबा डालता है। ये फूल बड़ा बेरहम होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी जीव इसके अंदर घुसता है, ये फूल अपने मुंह पर लगा ढक्कन बंद कर लेता है और इसकी बॉडी में कई सारे होल्स जैसे डिजाइन बने होते हैं, जहाँ से बग्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लिप होकर अल्टीमेटली नीचे लिक्विड में गिर जाते हैं। मुझे तो ये फूल सच में किसी सांप से कम नहीं लगता। नंबर 8, बाइब्लिस। ये है एक ऐसा प्लांट जिसे लोग रेनबो प्लांट यानी कि इंद्रधनुषी पौधा भी कहते हैं। वैसे तो इसके फूल काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन इसे रेनबो प्लांट कहने के पीछे लॉजिक ये है कि जब दिन में सनलाइट इसके झाड़ियों पर पड़ता है, तब ये सब खूबसूरत रंगों में चमकते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा प्यारा सा इंद्रधनुष जमीन से लगा हुआ है ना ये एकदम टकाटक। लेकिन इसकी खूबसूरती के चक्कर में इन्हें हाथों से पकड़ने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि इसकी जो झाड़ियां दिख रही है ना, वो दरअसल कांटे हैं। जी हाँ, वही कांटे जिन्हें छूकर छोटे छोटे जीव अपनी जान गवा देते हैं। अब देखो, इस प्लांट के पास कोई ढक्कन या सुराई जैसा तो कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ये पौधा एक मीठा मीठा लिक्विड जमीन पर गिराता है, जिसका रस पीने छोटे मोटे बग्स वगैरह आ जाते हैं और बस फिर क्या हो गया काम खल्लास। ये रस एक्चुअली एक ग्लू होता है, जिस पे बैठते ही कीट चिपक जाते हैं और फिर मरने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन ये उस मरे हुए कीट को नहीं खाते, बल्कि ये दूसरे तरह के कीट को पालते हैं जो इन शिकार किए हुए जीवों को खाते हैं और पौधे के पास पॉटी करते हैं और ये पौधा उसी पॉटी से न्यूट्रिशन लेता है। बाबा रे बाबा, ये पौधा है या सुपारी किलर। नंबर 7, ट्रिगर प्लांट और स्टाइलिडियम। अब इस पौधे की तरफ देखिए, ये है खूबसूरत, एकदम लेवेंडर के फूलों की तरह दिखता है, लेकिन मेरे भाई ये खूबसूरत सा पौधा भी लिटरली पूरा कातिलाना है। ये मीठा लिक्विड जैसा पानी अपने तने से रिलीज करते हैं, जो छोटे कीड़ों को अट्रैक्ट करता है और जब कीड़े इस लिक्विड पर बैठते हैं तो तुरंत उनकी सांसें रुकने लगती है और कीट मर जाते हैं। इन मरे हुए जीवों को फिर ये पौधा डाइजेस्ट कर लेता है। अब बात करें अगर इनके यूनिक नाम की, तो इसका ट्रिगर प्लांट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही भंवरे इस फूल के ठीक बीच में बैठते हैं, वैसे ही इसकी पंखुड़ियां इन्हें चारों तरफ से ढक लेती है और फटाफट फूलों के साइड से 2 धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलता है और इन भंवरों के बॉडी पर फूल के महीन बीज गिरा देता है। और जब ये भंवरे दूसरे फूल पर बैठते हैं तो वहाँ धागे जैसा स्टिंग फिर से निकलकर बिखरे हुए बीज ले लेता है और नए बीज डाल देता है, जिससे कि इन फूलों का पॉलिनेशन प्रोसेस चलता रहता है और ये फूल खिलते रहते हैं।
हैं। मजे की बात तो ये है कि ये फूल भंवरों को बिल्कुल प्यार से एकदम हौले से ढकती है और पॉलिनेशन हो जाने के बाद छोड़ देती है। कितनी चालाक है ना ये फूल। वैसे ये पौधे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं। नंबर 6, ब्लैडरवॉर्ट। ये पौधा तो एकदम बिन सर पैर का है जो पानी में उगता और फूलता है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। इस पौधे की जड़ होती ही नहीं, बस स्टेम और इन पे लगे ये पीले पीले सुंदर फूल होते हैं। वैसे सुंदर दिखने वाला ये फूल बहुत बड़ा शिकारी है। जैसे ही पानी वाले कीड़े इनके टच में आते हैं, ये तुरंत इसे अपने फूलों के जरिए पानी के अंदर फैले अपने ब्लैडर यानी कि स्टेम में डाल देते हैं और ये ब्लैडर इन कीटों को डाइजेस्ट कर जाता है। वैसे पानी के अंदर रहने वाली छोटी मछलियाँ इस फूल को कुतर के खाती है और इनमें रहती भी है। ये पौधे यूजुअली छोटे तालाबों में पाए जाते हैं। नंबर 5, रोरीड्यूला। रोरीड्यूला के प्लांट को देखकर आप ये सोचने लगेंगे कि ये तो रेनबो प्लांट है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहली बात तो ये कि ये पौधे मात्र साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और दूसरी कि ये किसी का शिकार जानबूझकर अपना पेट भरने के लिए नहीं करते। इसके झाड़ीदार पत्तों से रेजिन नाम का ग्लू निकलता है जिस पर कई बार छोटे बग्स चिपक जाते हैं। ऐसे कंडीशन में या तो ये बग्स भूख प्यास से मर जाते हैं या तो फिर दूसरे कीट इन्हें खा जाते हैं और बेचारा रोरीड्यूला बदनाम रहता है। एक टाइम तो ऐसा भी रहा है जब रोरीड्यूला के कुछ स्पीशीज को मैन ईटिंग प्लांट तक कहकर बदनाम किया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। वैसे एक बात तो है कि जब कोई कीट इन पर बैठकर फंसता है तब दूसरे कीट इन फंसे हुए जीवों को खाकर पूप करते हैं, जो कि इन पौधों के लिए न्यूट्रिशियस होता है। यार पौधों का मिट्टी और मांस खाना तो तब भी ठीक था, ये तो पॉटी भी खाते हैं। नंबर 4, बटरवॉर्ट्स। बात करते हैं अब एक और सुंदर से पानी वाले फूल के पौधे के बारे में। ये पौधे वैसे सिर्फ अमेरिका के जंगली इलाकों में पानी के गड्ढे में मिलते हैं। इन्हें देखकर ये बात तो समझ ही नहीं आती कि पत्ता कहाँ है और फूल कहाँ। ये देखने में काफी चिकने होते हैं और इनकी पंखुड़ियों पर भी वैक्स लगा रहता है जिसमें चिपक कर छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और तब ये पत्तों वाला फूल उन्हें अपने अंदर दबाकर खा जाता है। वैसे इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि इनके फूलों का पॉलिनेशन सिर्फ हमिंग बर्ड्स के थ्रू ही होता है और ये फूल सुंदर सी हमिंग बर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 3, सनड्यू प्लांट। इस खूबसूरत फूल को देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ये, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी खूबसूरती कितनी खतरनाक है? चलिए हम बता देते हैं। दरअसल ये फूल रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों से लेकर उड़ती हुई मक्खियों और कीटों तक को अपना शिकार बना लेते हैं। जी हाँ, इनके खूबसूरत और रंगीन ये रोए जो दिख रहे हैं ना, यही सारे फसाद की जड़ है। मधुमक्खियाँ, भौरे और छोटे मोटे कीट पतंग इनके चारों तरफ फैले इन रो के खूबसूरती के जाल में फंसकर जैसे ही इनसे टच होते हैं वैसे ही वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। फिर ये फूल उन्हें चारों तरफ से समेटकर उनके न्यूट्रिएंट्स चूस लेता है और बचे हुए टूटे फूटे शरीर को नीचे फेंक देता है। देखा कितने क्रूर होते हैं ये खूबसूरत और मासूम दिखने वाले फूल। अभी तो हार्ट अटैक आना बाकी है और वो ये है कि सनड्यू, जिसे ड्रोसेरा प्लांट भी कहा जाता है, उसकी अब तक 194 अलग अलग तरह के प्लांट खोजे जा चुके हैं और सब के सब जहरीले और शिकारी है। समझे बच्चों? हाँ, एक बात और, ये फूल दुनिया के सारे हिस्सों में पाए जाते हैं। हाँ बाबा, इंडिया में भी मध्य प्रदेश के जंगलों में ड्रोसेरा के कई स्पीशीज है। तो अगर जंगल सफारी पर जाना तो यूं ही फटाफट हर पौधे पत्तों को मत छूते जाना। नंबर 2, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप पौधा नॉर्थ अमेरिका के नेटिव जंगलों में कुदरती रूप से पाया जाता है। खूबसूरत सा दिखने वाला ये पौधा एक चालाक शिकारी होता है और अपने शिकार को फंसाने के लिए पेटल्स को फैलाए रहता है, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। लेकिन ये पेटल्स उनके लिए किसी हथियार और इनकी खुशबू कीटों के लिए जाल बुनने का काम करती है। जैसे ही आसपास मंडराते छोटे मोटे कीड़े या मक्खियाँ इसके पेटल्स पर बैठती है, वैसे ही वीनस फ्लाईट्रैप अपने पंखुड़ियों को समेटकर बंद कर लेता है और फंसे हुए कीट को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लगता है। एक बार शिकार करने के बाद इनके पेटल्स लगभग 1 सप्ताह बाद खुलते हैं। है ना ये बिल्कुल खूंखार पौधा? वैसे एक वीनस फ्लाईट्रैप अपने जिंदगी में 6 से 8 बार तक शिकार करते हैं और इसके बाद मर जाते हैं। नंबर 1, पिचर प्लांट। अब बात करते हैं एक अनोखे और सबसे खतरनाक शिकारी प्लांट के बारे में, जो बिल्कुल किसी ढक्कनदार शाही सुराही की तरह दिखते हैं और इसीलिए साइंटिस्ट ने इनका नाम पिचर प्लांट रख दिया। इस फूल को देखे तो इसका रंग और डिजाइन जानवरों के कच्चे मांस से काफी हद तक मिलता जुलता है, जिसकी वजह से कई सारे मांसाहारी कीट इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर छोटे छोटे शाकाहारी कीट पतंग कैसे फंसते हैं? तो जनाब, इसका जवाब है इस
इस फूल से निकलती हुई मीठी मीठी खुशबू इन मासूम कीड़ों को फंसाने के काम आती है। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह ये प्लांट रस चूसने वाले और मीट खाने वाले छोटे जीवों दोनों का शिकार कर लेता है। वैसे ये पौधे अमेरिका और एशिया के कुछ जंगलों में ही मिलते हैं और बहुत रेयर माने जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिचर प्लांट के तो कुछ फूल एकदम से 1-1 फुट तक लंबे हो जाते हैं और बड़े जीव जैसे कि छिपकली, छोटे सांप और गिरगिट जैसे जीवों के भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ये पौधे मेंढक, मकड़ी और चींटी जैसे जीवों का शिकार नहीं करते। कई बार मेंढक इस फूल में घुसकर शिकार किए हुए जीव के डेड बॉडीज को खाते हैं। वही मकड़ियाँ इसके फूल के ढक्कन में छुपकर अपना जाल बुनती है और मच्छर जैसे जीव अपने अंडे तक इस फूल के अंदर देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानलेवा पौधा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये जीवों को खाने वाले पौधों के बारे में जानकर